जोहार साथियों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं देव कुमार बर्मन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में, जिसमें हम इस देश में एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के बारे में जानेंगे, जो कि छात्र 12वीं कक्षा क्लियर करने के बाद दिलाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि अभी कुछ ही दिनों पहले 12वीं और 10वीं के बोर्ड्स के रिजल्ट आए हैं, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स के। तो लाजमी है कि प्रत्येक छात्र चाहेगा कि 12वीं के बाद उसे अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मिले, अच्छा संस्थान मिले, जिससे वो अपना फ्यूचर सुरक्षित कर सके। तो इसलिए चलिए जानते हैं कि इस देश में कौन कौन से ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं जिनके द्वारा हम अच्छे इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस कड़ी में सबसे पहले नंबर पर आता है CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, या फिर जिसे हम कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट भी बोलते हैं। ये जो एग्जामिनेशन होता है, भारत में करीब जो 50 के करीब लगभग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें एडमिशन लेने के लिए CUET दिलवाया जाता है। तो हमारा जो CUET एग्जाम है, ये बेसिकली NCERT पैटर्न का एग्जाम होता है। इसमें जितने भी सब्जेक्ट्स आप चूज करते हैं, उनमें आपको NCERT पर ही रिलाय करना पड़ता है। मैक्सिमम जो सब्जेक्ट चूज करने की लिमिट है वो 6 है। अब उसमें आपको देखना पड़ता है कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन लेंगे। क्या आपको 12वीं का सब्जेक्ट्स ही लेने हैं, या फिर ऑप्शनल में कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आप लेना चाहते हैं और आप 12th के बाद तुरंत ये एग्जाम दिलाना चाहते हैं, या फिर अब एक दो साल का ड्रॉप लेना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। ये जो CUET एग्जामिनेशन है बहुत फ्लेक्सिबल है, लोग अपनी मर्जी और समय के हिसाब से एग्जाम दिला सकते हैं। और जो 6 सब्जेक्ट की लिमिट है, इसमें मतलब कि आप जो मर्जी वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि 12वीं में जो ले वही लेना पड़ेगा। आप कॉलेज देखिए, जो भी यूनिवर्सिटी आपके टारगेट में है, और उनका प्रेफरेंस देखिए। प्रेफरेंस के आधार पर अपने सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं और आप अपना समय ले सकते हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए। और ये जो एग्जामिनेशन होता है, आप एग्जामिनेशन मान के चलिए आपने क्लियर कर लिया, इसके बाद एक जो है रिपोर्ट कार्ड जारी होता है ऑनलाइन, उसमें आपके सब्जेक्ट वाइज स्कोर दिए रहेंगे और टोटल स्कोर दिया होता है। और इसी के आधार पर जो है आप ऑनलाइन काउंसलिंग करते हैं यूनिवर्सिटीज में, जो भी यूनिवर्सिटीज सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपके टारगेट में है, और फिर काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है। तो ये तो CUET रहा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वो है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, क्लैट जिसको बोलते हैं। क्लैट जनरली एक ऐसा एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के लिए होता है। अगर कोई छात्र 12वीं के बाद BLLB करना चाहता है, BCom LLB करना चाहता है, या फिर BBA LLB करना चाहता है, और किसी अच्छे यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं नेशनल लेवल के, तो उसके लिए वो प्रिफर करता है कि NLU से करे। नेशनल यूनिवर्सिटीज, इस देश में करीबन 26 के लगभग ये नेशनल यूनिवर्सिटीज हैं। इनमें से कुछ जो है क्लैट को फॉलो नहीं करते, लेकिन मैक्सिमम क्लैट को फॉलो करते हैं। तो उसके लिए क्लैट दिलाया जाता है। क्लैट का जो सिलेबस होता है, वो लीगल एप्टीट्यूड एक सब्जेक्ट होता है जिसमें बेसिक लॉ होता है, फिर लॉजिकल रीजनिंग होता है, क्रिटिकल रीजनिंग होता है, इंग्लिश होता है, और मैथमेटिक्स होता है, एंड देन जनरल नॉलेज जिसको GK बोलते हैं। ये सभी सब्जेक्ट्स मिला करके क्लैट का जो है क्वेश्चन पेपर फॉर्म करते हैं। क्लैट का एक पैटर्न ये है कि अगर आप क्लैट 2026 का एग्जाम दिला रहे हैं, तो उसका जो एग्जाम है आप 2025 के दिसंबर में दिलाएंगे। यही पैटर्न फॉलो किया जाता है। और फॉर एग्जाम्पल 2027 का एग्जाम दिला रहे हैं, तो फिर 2026 के दिसंबर में दिलाएंगे। ये पैटर्न फॉलो होता है क्लैट में। अब क्लैट के बाद ऐसा ही एक एग्जामिनेशन होता है, एंट्रेंस एग्जाम, जो कि लॉ के लिए दिया जाता है। अगर आपको NLU दिल्ली, मैंने बताया था कुछ NLUs ऐसे जो क्लैट फॉलो नहीं करती, अगर आपको NLU दिल्ली में एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए आपको ALET दिलाना पड़ता है, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ALET एग्जाम NLU दिल्ली स्पेसिफिकली अपना अलग से कंडक्ट कराता है, सिलेबस सेम होता है। तो ये अपने लॉ के एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, हमने CUET देख लिया। अब हम कॉमर्स पे आते हैं। कॉमर्स के दो जो है नेशन वाइड एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, और जनरली IIM के लिए होते हैं। CUET तो होता ही है, वो जनरल कोर्सेज के लिए होता है। स्पेसिफिकली कॉमर्स के लिए IIM के लिए एडमिशन लिया जाता है, जो कि IP मैट और कैट होता है। IP मैट डायरेक्टली 12th के बाद दिलाया जाता है। अगर आपको बैचलर्स प्लस मास्टर्स अगर मैनेजमेंट को लेकर इंटीग्रेटेड कोर्स करना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से करीबन 19 के करीब लगभग IIM है इस देश में, अगर आपको वहां से इंटीग्रेटेड कोर्स करना है मैनेजमेंट का 12th के बाद डायरेक्टली, तो आप फिर IP मैट एग्जामिनेशन दिलाएंगे। और अगर आपको फिर लगता है मैनेजमेंट या फिर MBA को लेकर बहुत अच्छे से आपको फर्दर स्टडी करना है, IIM से ही करना है, तो फिर आप प्रेफर करते हैं कि आप कैट दिलाएं। कैट का फुल फॉर्म होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट। तो कैट जनरली MBA के लिए होता है और PhD कोर्सेज के लिए होता है, जो कि आप IIM से कर सकते हैं। तो IP मैट और कैट जो है IIM के लिए होता है, कॉमर्स कोर्सेज के लिए। फिर इसके बाद एक एग्जामिनेशन आता है MHCET, महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जैसे CUET मैंने बताया था पैन इंडिया एंट्रेंस टेस्ट है, वैसे ही महाराष्ट्र के जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस है महाराष्ट्र के अंदर, जो कि अच्छे कैंपस प्लेसमेंट और एजुकेशन लेवल प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको वहां एडमिशन चाहिए तो आप MHCET दिलाते हैं।
टेंशन इसमें इस बात की है कि एमएचसीईटी में रिजर्वेशन बहुत ज़्यादा है और स्पेसिफिकली महाराष्ट्र के लिए है। तो अगर आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल है और डोमिसाइल होने के साथ आपके पास एससी एसटी ओबीसी कोटा भी है तो बहुत अच्छी बात है, आप इजीली जो है एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसमें एक परसेंटेज जो है बाहर बाहर के स्टेट्स के लिए भी है। अगर आप बाहर के स्टेट्स के लेकिन आपको महाराष्ट्र के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन चाहिए तो भी आप एमएचसीईटी फाइट कर सकते हैं, बस आपका कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब एमएचसीईटी के बाद कुछ और एग्जामिनेशंस आते हैं। इनमें से मैं दो एग्जामिनेशन की बात ऐसे करूंगा जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है नेशन वाइड। उन दो एग्जामिनेशंस के नाम है जेईई और एनईईटी, नीट एंड जेई। ये दो जो एग्जामिनेशंस है नेशन वाइड बहुत फेमस है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के नाम पे। एक एग्जाम इंजीनियरिंग के लिए होता है और दूसरा एग्जाम जो है एमबीबीएस यानी कि जो मेडिकल कोर्सेज होते हैं उनके लिए होता है। तो जेई का फुल फॉर्म होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। पहले जो है ये एग्जाम सीबीएसई करवाता था AIEEE के नाम से, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उसके बाद एनटीए एज एजेंसी स्टैब्लिश हुई और फिर जेई होने लगे, जेई एडवांस और जेई मेंस। इसके थ्रू आईआईटीज में एडमिशन लिया जाता है जो इंजीनियरिंग कोर्सेज है फिर जो टेक्निकल कोर्सेज है उनके लिए। और फिर जो अपना नीट है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है ये मेडिकल कोर्सेज के लिए होता है। अगर आपको एमबीबीएस करना है तो उसके लिए आप नीट दिलाते हैं, ये मैंडेटरी है, इसके बिना आप एमबीबीएस नहीं कर सकते, आप नीट दिलाएंगे। नीट में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाई करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं किसी भी कॉलेज से एमबीबीएस करने के लिए। हाँ, लेकिन अगर आपको एम्स चाहिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स में अगर एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोटा सिस्टम भी आता है और कॉम्पिटिशन हाई हो जाता है। तो जेई और नीट हो गया। इसके बाद दो ऐसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो आपको फॉरेन में अगर स्टडी करनी है उसके लिए हेल्प कर सकती है। फॉर एग्जांपल एक होता है अपना जीमेट, ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। ये जो एग्जाम होता है ये फॉरेन बिजनेस स्कूल्स के लिए होता है। इंडिया में जनरली यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज बोलते हैं, फॉरेन में अगर आपको किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन चाहिए जो कि कॉमर्स और मैनेजमेंट बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाई करवाता है, तो फॉरेन में एक कल्चर होता है, वहाँ पे उसे कॉलेज नहीं कहा जाता, उसे बिजनेस स्कूल कहा जाता है। तो जितने भी बिजनेस स्कूल्स है फॉरेन के, स्पेशली यूके यूएसए के, अगर वहाँ एडमिशन चाहिए तो फिर आपको जीमेट दिलाना पड़ता है। जीमेट के स्कोर्स के आधार पर आपको अच्छे जो है इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन मिल जाते हैं, स्कॉलरशिप में मिल जाती है। और इसका जो सिलेबस है हमारे आईपीमेट और कैट से थोड़ा सिमिलर होता है। अब जीमेट के बाद लास्ट जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बताना चाहता हूँ वो ये है आईलेट्स का, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट इसका नाम होता है। तो आईलेट्स जो एग्जामिनेशन होता है ये जनरली स्कॉलरशिप्स के लिए होता है। अगर आपको फॉरेन के किसी भी यूनिवर्सिटी, स्पेसिफिकली यूके एंड यूएस, यूरोप में अगर आपको पढ़ाई करनी है अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ में, तो अब कॉमन है कि आपको वहाँ पर इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। तो ये इंग्लिश एप्टीट्यूड टेस्ट होता है आईलेट्स। इसके थ्रू आपको स्टूडेंट वीज़ा मिलता है, स्टूडेंट वीज़ा के साथ आपको स्कॉलरशिप बेनिफिट्स मिलते हैं और आपको जो है एलिजिबिलिटी मिलती है कि आप यूके और यूरोप के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर अब्रॉड आप अच्छे कोर्सेज पर स्टडी कर सकें। तो ये कुछ बहुत ही प्रेस्टिजियस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं जो कि आप डायरेक्टली 12th के बाद या फिर अगर आपने बैचलर्स कर लिया है तो उसके बाद भी आप ये एग्जामिनेशन दिलवा सकते हैं ताकि आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूशन मिले या फिर स्कॉलरशिप मिले जिसके थ्रू आप अपना एकेडमिक फ्यूचर सिक्योर कर सकें। और ये जानकारी देना इसलिए भी मैं ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि 12वीं से निकले हुए छात्र बहुत कंफ्यूज होते हैं, उन्हें नहीं पता होता क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मुझे लगा कि ये गाइडेंस देना चाहिए। तो आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।